बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखकर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखो कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह, ये देखकर माशाल्लाह, ये देख कितने मज़ेदार अंदर तक पक चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना हम स्नैक्स के लिए जो मैदे की डो है वो रेडी करेंगे। तो एक मैंने बाउल ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून कलवंजी। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन, इस तरीके हाथ से मसल के। चलें, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप घी भी मेल्ट करके शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह ना हम घी को कुकिंग ऑयल को मिक्स कर लेंगे। इस मैदे की ना मुट्ठी बननी चाहिए, ज़्यादा इसको आपने हार्ड नहीं बनाना डो को। जिस तरह आप समोसे की डो बनाते हैं ना या कचौरी की, उसी तरह आपने इसको गूंदना है। तो चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए वह इस तरीके इसकी ना मुट्ठी बननी चाहिए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना पानी शामिल करेंगे और इसकी डो रेडी कर लेंगे। इसकी मैं डो बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ना हम थोड़ी सी रेस्ट दे लेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। ऊपर से हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। चलें, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रख देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, जितनी देर में हमने डो को रेस्ट के लिए रखा है उतनी देर में हम इस आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इसकी कटिंग करके मैंने इनको बॉयल करके अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। और अब हम ना आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसका ना हम एक मज़ेदार तड़का बनाते हैं। तो चलें जी, स्टफिंग का तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ ग्रीन प्याज। अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। ज़ीरे को और ग्रीन प्याज अजवाइन को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। तो जो चीज़ें भी आपने सब स्टफिंग के अंदर शामिल करनी है ना, वो आपने ब्रीक चॉप करके फिर शामिल करनी है। चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाइनीज नमक भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इसको स्किप कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक फिर से पकाएंगे। तो चलें जी, तड़का हमारा रेडी हो चुका है। 1 मिनट तक फिर से मैंने इनको पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैश किए हुए आलू हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे सारे। बिस्मिल्लाह। चलें, अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे इसके अंदर।
तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है आलू को तड़के के अंदर। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो चावल का आटा यूज़ कर लें। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे, अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। तो चलें जी, कॉर्नफ्लोर और हरा धनिया को भी अच्छी तरह डो के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसको निकाल के रखेंगे प्लेट में ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए स्टफिंग हमारी। उतनी देर में हम मैदे को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, डो को तकरीबन रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो इसको ना हम यहाँ पे ले आएंगे और इसके ना 2 पीस कर लेंगे। चलें, और इसका पेड़ा बना लेंगे। मैदा लगा लेंगे टेबल पे और इसकी ना हमने एक बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है। जिस तरीके आप समोसे की बेलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इसको पतला रखना है। तो चलें जी, एक शीट हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा दूं कितनी मोटी, ये देखिए इतना ही आपने इसको मोटा रखना है। अब ये साइडें जो हैं ये हम उतार देंगे और इसको ना हम चौरस कर लेंगे। शीट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेज़ा है ये ले आएंगे और इसको ना हम इस तरीके, ये देखिए इस तरीके इसको ना सेट कर दें। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके उठाएंगे और इसको इसका रोल बना लेंगे ऐसे। चलें, इतना ही आपने रोल करना है, ज़्यादा आपने इनको रोल नहीं करना। अब हम ना थोड़ा सा इस तरीके पानी लगा देंगे इसको बंद करने के लिए, इस तरीके। चलें, छुरी की मदद से यहाँ से हम कट कर देंगे। तो एक हमारा रोल रेडी हो चुका है। तो इसी तरह ना सारे मैं रोल बना लूँ, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरीके करनी है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे रोल मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये 8 रोल बने हैं। तो इसको ना हम इस तरीके प्रेस करेंगे थोड़ा सा इस, और इसके हम इस तरीके कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मैं क्यों इसमें ऐड किया है, अब ये जो अंदर वाली स्टफिंग है ना, जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगी। कॉर्नफ्लोर का ये फ़ायदा है। इतने इतने पीस हम बना लेंगे ऐसे, सारे पीस मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे स्नैक्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखो माशाल्लाह इस तरीके आपने इसके पीस बनाने हैं, इसकी शेप बन देनी, इसको शेप आप कोई भी दे सकते हैं। जल्दी से मैं इनको फ्राई करता हूँ, कैसे फ्राई करना है, कितनी आंच पे करना है, सब आपको तरीका बताता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को हल्की आंच पे गर्म कर लिया है। तो फ्लेम को आपने लो ही रखना है। जिस तरीके आप समोसे को फ्राई करते हैं ना, उसी तरह आपने इनको भी फ्राई करना है लो आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, इनको ना हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे हल्की आंच पे। 1 से 2 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस तरीके इनको हिला देंगे और इसी तरह हिलाते हुए इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो इस बैच को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगा, रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने मीडियम टू लो आंच पे 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये अच्छी तरह अंदर तक पक चुके हैं, कलर भी गोल्डन हो चुका है।
तो ये अब निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखकर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखो कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखकर माशाल्लाह। तो इसको ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए कितने मज़ेदार अंदर तक पक चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बने माशाल्लाह। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी आलू के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।